फाइन फाइन। मोज आ गया जी। सेकंड पे आ जाता है मैजेस्टिक SEO। इसके बाद आता है SEMrush। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया मोज, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, प्रोडक्ट्स टू पावर योर ऑनलाइन विजिबिलिटी। ठीक है, मतलब मोज के अंदर एक ऐसे ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स और टूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी, जो सर्च इंजन के अंदर विजिबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो सकती है। तो मोज के अंदर लोकल टूल भी है, जैसे मैंने कल लोकल एसईओ की बात की। ठीक है, मोज प्रो में जब आप जाएंगे तो उसके प्रोफेशनल टूल्स हैं, और इसमें यहाँ पर कुछ फ्री टूल्स भी हैं जो कि आप लोग फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादा ये देखिए कीवर्ड एक्सप्लोरर है इनका। ठीक है, और लोकल में फिर बिजनेसेस वगैरह आ जाते हैं। और अगर मैं इसमें प्रो में जाता हूँ, ये मोज प्रो में देखें ओपन साइट एक्सप्लोरर, मोज बार जो हमने कल देख रहे थे, और कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये इनके टूल्स आ गए। लोकल का मेरा नहीं ख्याल आप लोग को, क्योंकि इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो ये हम लोग छोड़ देंगे। लोकल एसईओ नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे, ये लोकल एंटरप्राइज बिजनेस लिस्टिंग वगैरह इससे होता है। और फ्री टूल्स में ये नया पेज इसका ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये एसईओ के लिए इनके फ्री टूल्स हैं, ओपन साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर और मोज बार। कीवर्ड एक्सप्लोरर क्या है? लेवरेज द लार्जेस्ट मोस्ट एक्यूरेट सर्च इंजन डेटाबेस टू डिस्कवर एंड प्रायोरिटाइज द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर साइट। ठीक है, ये आपकी साइट के लिए बेस्ट कीवर्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए ये टूल आपको हेल्प दे सकता है। तो हम लोग इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद ये टूल है जी, मैजेस्टिक एसईओ। मैजेस्टिक एसईओ में कंपेटिटर एनालिसिस में यूज़ होता है। जब आप लोग एक साइट पे कीवर्ड आप डाल लोगे और आप फिर उस कीवर्ड के अगेंस्ट देखोगे कौन कौन रैंक है। ठीक है, और उसकी रैंकिंग के बाद आप उस कंपेटिटर का लिंक यहाँ पे दोगे, तो लिंक दोगे तो ये उसके बैकलिंक्स बता देगा आपको कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं। तो मैं कोई कोई साइट दे दूंगा इसमें चेक करने के लिए, लाइक चलें अपनी साइट ही दे देते हैं। इसकी वैसे एसईओ की तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये अगर हम इसको सर्च करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जस्ट इसको थोड़ा देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ है। ठीक है जी, इसके 478 एक्सटर्नल बैकलिंक्स हैं, मुझे नहीं पता किसने बनाए हैं। इसका ट्रस्ट फ्लो होना नहीं चाहिए। ये एक्सटर्नल बता रहा है ना, जो यहाँ पर काम बता रहा है जी। इफ यू वांट टू स्विच द डोमेन, ये रूट डोमेन के हैं एग्जैक्टली। तो ये है जी, इसके 3 रेफरिंग डोमेन्स हैं, 3 इसके आईपीज हैं, 3 सबनेट हैं। मतलब इसमें अगर आप नीचे आएंगे एंकर टेक्स्ट आ जाता है। यहाँ से आप देखते हैं कि आपका जो कंपेटिटर है वो कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहा है लिंक बनाने के लिए। सही, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि इसकी एसईओ वगैरह कोई नहीं करते। ये बस जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसका आ रहा है। imansoor.com 33%, मतलब बैकलिंक जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा इन डिटेल देखेंगे। इससे ये होता है कि जब आप अपनी साइट को सर्च इंजन के ऊपर सबमिट करेंगे और उसके बाद उसकी लिंक्स बनाएंगे, तो देन आप अपने कंपेटिटर का लिंक यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे कि वो किस किस कीवर्ड के लिए बैकलिंक बना रहा है। यहाँ पे परसेंटेज शो होगी, तो उन्हीं परसेंटेज को देख के आप भी लिंक्स बनाएंगे ताकि आप उसकी जगह ले सकें। ठीक है, ये इस तरह से इसका एक प्लान होता है। और imansoor.com पे लिंक्स इसलिए हैं कि ये ड्रॉप डोमेन थी, मतलब पहले किसी के पास थी, किसी चाइनीज़ के पास आई थिंक। तो मेरा नाम मंसूर था, तो मैंने जब आई मंसूर लिखा तो वो मुझे मिल गई, लेकिन ये एक्सपायर्ड थी, तो इस पर ये पहले ही किसी ने ये लिंक्स बनाए हैं रशियन वगैरह। तो मुझे ऐसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल ब्लॉग है, ये एसईओ या रैंकिंग के लिए नहीं बनाया गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जी SEMrush।
एक मिनट जी, चैट में क्या आ रहा है? ऑल रेसिपीज। अच्छा जी, ये बिलाल ने एक लिंक दिया है जी चेक करने के लिए, allrecipes.com। ठीक है जी। ठीक है जी, बिल्कुल न्यू साइट है ये भी। और एक बैकलिंक है इसका, साइटेशन फ्लोटर्स फ्लो, इस चीज़ को भी छोड़ दें। ठीक है, और एंकर टेक्स्ट जस्ट एक ऑल रेसिपीज डॉट कॉम है, क्योंकि एक ही लिंक बना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाती है। ये नीचे लिंक्स आ जाते हैं कि कहाँ पे बने। यहाँ पर डिस्कशन में इस पोस्ट के ऊपर जाके अगर आप इसको देखें, खोलें, तो यहाँ पर कहीं इसने लिखा होगा रेसिपीज वाले ने। कंट्रोल F करता हूँ मैं, और कहीं इसने लिंक वगैरह दिया होगा इस पेज के ऊपर। अगर आप इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ये देखें आ रहा है। ठीक है, ऑल रेसिपीज़, ये ऑल रेसिपीज़ डॉट कॉम का जो एक लिंक बना था वो इस साइट पे बना हुआ है। ये बेसिकली एक ओवरव्यू देख लें कि ये एक, फर्ज करें आपका कंपेटिटर था ऑल रेसिपीज, सही है, तो आपने जाके देखा कि उसने कहाँ पे लिंक बनाया है, उसने यहाँ पे लिंक बनाया है। आप उसी जगह पे गए और आपने देखा हाँ उसका लिंक वहाँ पे पड़ा है, तो आप भी यहाँ पे लिंक बना देंगे। ठीक है, तो आप अपने कंपेटिटर को इस तरह से ट्रैक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिंक बना के वो बंदा रैंक है। उसी तरह के लिंक्स आप लोग भी बनाते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हमारा बैकलिंक वाला सेक्शन आएगा। बेशम लिंक रेलिवेंस एंड इस तरह की अपडेटेड या अपग्रेडेड टर्म्स में यूज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो बात की चीज़ें हैं। अभी जस्ट लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक विकी हाउ से मैं कोई कीवर्ड लेके आता हूँ। विकी हाउ, एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं जी कैटेगरीज में जाके, हॉबीज एंड क्राफ्ट में चला जाता हूँ। कल हम लोग होम एंड गार्डन में गए थे, तो हॉबीज एंड क्राफ्ट में जाइए। यहाँ पर जाके मैं देखता हूँ कोई कोई एक टॉपिक, या ये भी हो सकता है कि हम लोग ये जो है लिंक, ये सारे का सारा यहाँ पे दे दें। इसको कॉपी करें, इसको एससीएम रश में यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसको सर्च कर लें। तो ये क्या करेगा एससीएम रश, ये जो विकी हाउ के इस पेज, इस कैटेगरी में जो जो कीवर्ड्स हैं वो सारे निकाल देगा आप। जिन कीवर्ड्स के लिए विकी हाउ का ये पेज रैंक हो रहा है ना, वो सारे के सारे कीवर्ड ये आपको बता देगा एससीएम रश। तो ये लोड हो रहा है, अभी लोड होते ही ये आपको शो करेगा। मैंने अभी यहाँ पे कंट्री यूएस रखा है, तो मुझे यूएस में इसके ऊपर चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। अच्छा जी, बड़ी थोड़ी सी ट्रैफिक है इसकी, 63 दे रहा है। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे टॉप। ये देखिए यहाँ पर इसके कीवर्ड शो कर रहा है हॉबीज एंड क्राफ्ट्स, इसमें सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, ये लाइव अपडेट लिखा हुआ है ना, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे आपने करना नहीं है। जस्ट के इससे आप किसी भी डोमेन के कीवर्ड देख सकते हैं। आपका कोई कंपेटिटर है, उसकी आपने लाइव अपडेट देखनी है कि उसके कितने कीवर्ड रैंक हैं। तो विकी हाउ के इस पेज के यूएस में 61 कीवर्ड हैं। ठीक है, इस पेज के ऊपर सर्च इंजन से 61 कीवर्ड के जरिए से ट्रैफिक आ रही है। ये आपको शो कर देता है एसएमरश। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? किसी को आप वन लिखिए अगर ये इतना समझ आ गया कि विकी हाउ के इस पेज के ये कीवर्ड्स जो एसएमरश शो कर रहा है, इनकी मदद से उसको ट्रैफिक मिल रही है गूगल से।
ओके फाइन, गुड गुड गुड। तो इसी तरह आपने अगर किसी भी वेबसाइट के देखने हैं कि वो किन कीवर्ड से ट्रैफिक ले रही है, तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं, और आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगी। जी मिसेस फारूक, आप लोग इस पे वेबसाइट बना सकते हैं एग्जैक्टली अगर इन कीवर्ड, इनमें से कीवर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, कुछ पसंद आते हैं, उन कीवर्ड्स पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो ये क्योंकि फ्री वाला है तो फ्री वाले में आपको ये इतने ही फर्स्ट में इतने कीवर्ड ही दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जुलाई 2016 का डाटा है इसके पास। तो ये वाला अगर कीवर्ड आप देखें, हॉबीज एंड क्राफ्ट, ये सिर्फ 6 दिन पहले का डाटा है। तो एससीएम रश इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्त टूल है कि आपको लाइव डाटा देता है और उसकी मदद से आप अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छे चाहिए तो मैं इसको wikihow.com कर देता हूँ, तो आपको विकी हाउ के ही कीवर्ड मिलेंगे। अब आपको पता चलेगा कि wikihow.com जो साइट है उसको गूगल से किस किस कीवर्ड से ट्रैफिक मिलती है। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे wikihow.com लिखा और ये एससीएम रश आपको बताएगा कि wikihow.com पे गूगल में किन किन कीवर्ड की मदद से ट्रैफिक आ रही है। अभी मुझे कोई इशू लग रहा है इसमें, नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक आनी चाहिए। आप लोग अपनी साइट पे जरा चेक करें, एससीएम रश में wikihow.com लिख के। मेन पेज पे देख लें जी, मेन पेज बिल्कुल। उन्होंने अपनी रूट डोमेन का ये नेम रखा हुआ है एग्जैक्टली, मेन पेज। जी एग्जैक्टली असल में ये था, मेन पेज के ऊपर उन्होंने अपनी साइट सेट की हुई है, तो हम लोग, मैं सिर्फ डॉट कॉम तक चेक कर रहा था। तो मेन पेज पे देखें वो बोल रहा है कि गूगल में इसके 560 कीवर्ड्स हैं। यूएस की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ गूगल यूएसए में 560 कीवर्ड्स हैं। 355 के ट्रैफिक है मंथली, मतलब 3,55,000 बंदा इसमें सर्च इस पे आता है यूजिंग गूगल, यूएस के जरिए से गूगल से आता है। और मतलब ये एस्टिमेटेड है कि वो एडसेंस से इतना पैसा कमा रहे हैं, 5,60,000 डॉलर। जरा होल्ड कीजिए 1 मिनट। ओके ओके गाइस, ठीक है जी। नहीं नहीं, ये फ्री नहीं है, ये आपको पेड लेना पड़ेगा। अ, लेकिन फ्री में भी काफ़ी सारा डाटा आपको दिखा देता है। मैं अभी फ्री में ही देख रहा हूँ आपके सामने, अभी मुझे नहीं पता कब इस पे लिमिट लग जाएगी। सही है, तो जब तक लिमिट नहीं लगती आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये पेड टूल्स हैं सारे के सारे। अभी आप यहाँ पर देखें तो ये शो कर रहा है कि इसके कौन कौन से कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक आ रही है। विकी हाउ लोग सर्च करते हैं, 1,65,000 बंदा सर्च करता है गूगल के ऊपर, ठीक है। और ये 1 पे है, ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है google.com में। हाउ टू के ऊपर ये लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं। हाउ टू बहुत बड़ा कीवर्ड है, 2,46,000 इसके ऊपर सर्चेज हैं मंथली। सिर्फ हाउ के लिए ये दूसरे नंबर पे हैं। सही, तो इसके अलावा आप यहाँ से कीवर्ड्स फिल्टर भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर कीवर्ड का कोई फिल्टर लगा दूँ, मेरे ख्याल से होगा नहीं, फ्री टूल में फिल्टर नहीं लगेगा। चले, मैं ड्यूरिंग सेशन अरेंज करता हूँ, जो हमारी SEO RDP सर्विस है जी, बिल्कुल ये पेमेंट पे चला जाएगा।
तो इसके अलावा कौन सा टूल होता है, दैट इज Ahrefs। ये तो ठीक है। ठीक है जी, वैसे $70 पर मंथ पे मिलता है ये, और मतलब बहुत गुड टूल है। इट पेज द प्राइस, मतलब ये चीज़ नहीं है कि आपको कॉस्टली है, लेकिन इसका हल है हमारे पास इजी वाला, उसकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग जाते हैं